चैप्टर 98 मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9701। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बग़ैर किसी अज़र के रमज़ान का एक रोज़ा छोड़ दे या तोड़ दे, सारी उम्र के रोज़े भी इस एक रोज़े का बदला नहीं बन सकते। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9702। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मर्द अपनी बीवी के चारों कोनों के दरमियान बैठ जाए और कोशिश कर ले तो इस पर गुस्ल वाजिब हो गया। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9703। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशरिकीन के नाबालिग फौत हो जाने वाले बच्चों का हुक्म दरियाफ्त किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह इस बात को ज़्यादा बेहतर जानता है कि वो बड़े होकर किया अमाल सरअंजाम देते। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9704। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि एक मरतबा नापाकी की हालत में मेरी मुलाकात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गई। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलता रहा यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह बैठ गए। मैं मौका पाकर पीछे से खसक गया और अपने ख़ैमे में आकर गुस्ल किया और दोबारा बारगाह नबूवत में हाजिर हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भी वहीं तशरीफ़ फरमा थे। मुझे देखकर पूछने लगे कि तुम कहाँ चले गए थे। मैंने अर्ज़ किया कि जिस वक्त आपसे मुलाकात हुई थी मैं नापाकी हालत में था, मुझे नापाकी की हालत में आपके साथ बैठते हुए अच्छा ना लगा, इसलिए मैं चला गया और गुस्ल किया, फिर आपकी खिदमत में हाजिर हवा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन तो नापाक नहीं होता। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9705। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को सदका करने की तरगीब दी। एक आदमी कहने लगा कि अगर मेरे पास सिर्फ एक दीनार हो तो। फरमाया, इसे अपनी ज़ात पर सदका कर दूँ। उसने पूछा कि अगर एक दीनार और भी हो तो। फरमाया, अपनी बीवी पर सदका कर दूँ। उसने पूछा कि अगर एक दीनार और भी हो तो। फरमाया, उसे अपने बच्चे पर सदका कर दूँ। उसने पूछा कि अगर एक दीनार और भी हो तो। फरमाया, उसे अपने खादिम पर सदका कर दूँ। उसने पूछा कि अगर एक दीनार और भी हो तो। फरमाया, तुम ज़्यादा बेहतर समझते हो। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9706। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा या अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि क़यामत के दिन हामिल कुरान से कहा जाएगा, पढ़ता जा और चढ़ता जा, तीर अलिफ ठिकाना इस आखिरी आयत पर होगा जो तो पढ़ेगा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9707। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब हलाल माल में से कोई चीज़ सदका करता है तो अल्लाह उसे कबूल फरमा लेता है और उसे अपने दाएं हाथ से पकड़ लेता है। और जिस तरह तुम में से कोई शख्स अपनी बकरी के बच्चे की परवरिश और नशोवाओ नुमा करता है, उसी तरह अल्लाह इसकी नशोवाओ नुमा करता है। और इंसान एक लुक़मा सदका करता है तो अल्लाह ताला के हाथ में बढ़ते बढ़ते वो एक लुक़मा पहाड़ के बराबर बन जाता है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9708। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी इताअत की दरहकीकत उसने अल्लाह की इताअत की, और जिसने अमीर की इताअत की उसने मेरी इताअत की, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की, और जिसने अमीर की नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9709। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की दो बीवी हों और वो एक को दूसरी पर तरजीह देता हो, नाइंसाफ़ी करता हो, वो क़यामत के दिन इस तरह आएगा कि उसका जिस्म फालिज ज़दा होगा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि।
बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9710। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरफ़ूआ मरूए है कि जब तुम में से कोई शख्स अपनी नींद से बेदार हो तो अपना हाथ किसी बर्तन में इस वक्त तक ना डाले जब तक उसे 3 मरतबा धो ना ले, क्योंकि उसे खबर नहीं कि रात भर इसका हाथ कहाँ रहा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9711। तर्जुमा। मुहम्मद बिन ज़ियाद कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत अबू हरीरा कुछ लोगों के पास से गुज़रा जो वज़ू कर रहे थे। हज़रत अबू हरीरा कहने लगे कि वज़ू खूब अच्छी तरह करो, क्योंकि मैंने अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जहन्नम की आग से एड़ियों के लिए हलाकत है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9712। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वज़ू उसी वक्त वाजिब होता है जब आवाज़ आए या खरूज रिह हो। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9713। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब किसी को पेशाब पाखाना की ज़रूरत हो तो वो नमाज के लिए खड़ा ना हो। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9714। तर्जुमा। अबुल शोसा मुहारबी राह कहते हैं कि एक मरतबा नमाज असर की अज़ान के बाद एक आदमी उठा और मस्जिद से निकल गया। हज़रत अबू हरीरा ने फरमाया इस आदमी ने अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9715। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम में से कोई शख्स मस्जिद में थूकना चाहे तो उसे चाहिए कि वो खूब ज़्यादा मिट्टी खोद ले, वरना अपने कपड़े में थूक ले। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9716। तर्जुमा। अबू खालिद राह कहते हैं कि एक मरतबा मैंने हज़रत अबू हरीरा को मुख्तसर नमाज पढ़ते हुए देखा तो उनसे पूछा कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी तरह नमाज पढ़ते थे। हज़रत अबू हरीरा ने फरमाया हूँ, बल्कि इससे भी मुख्तसर। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9717। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इमाम ज़ामिन होता है और मोज़ नमानत दार अल्लाह हमामों की रहनुमाई फरमा और मुज़निन की मग़फ़िरत फरमा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9718। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम इमाम बनकर नमाज पढ़ाया करो तो हल्की नमाज पढ़ाया करो, क्योंकि नमाजियों में उम्र रसीदा, कमज़ोर और ज़रूरतमंद सभी होते हैं। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9719। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़जर और इशा की नमाज़ें मुनाफ़िक़ीन पर सबसे ज़्यादा भारी होती हैं और अगर इन्हें इन दोनों का सवाब पता चल जाए तो वो उनमें ज़रूर शिरकत करें, अगरचे इन्हें घुटनों के बल ही आना पड़े। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9720। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा दिल चाहता है कि अपने नौजवानों को हुक्म दूँ कि लकड़ियों के गुट्ठे जमा करें, फिर एक आदमी को हुक्म दूँ और वो नमाज खड़ी कर दे, फिर उन लोगों के पास जाऊँ जो नमाज बाजमात में शिरकत नहीं करते और लकड़ियों के गुट्ठों से उनके घरों में आग लगा दूँ। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9721। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन नमाज फ़जर में सूरत सजदा और सूरत दहर की तिलावत करते थे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9722। तर्जुमा।
حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے آیا کرو تو اطمینان اور سکون کے ساتھ آیا کرو، جتنی نماز مل جائے وہ پڑھ لیا کرو اور جو رہ جائے اسے مکمل کر لی کرو۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 9723۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ آدمی جو امام سے پہلے سر اٹھائے اور امام سجدہ ہی میں ہو اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر گدھے جیسا بنا دے۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 9724۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمر کسنے سے قبل نماز پڑھنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم سے قبل مال غنیمت کی خرید و فروخت منع فرمایا ہے، اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آفت سے محفوظ ہونے سے قبل پھل کی خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 9725۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مسلمانوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم میں سب سے بہترین وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے حق میں اچھے ہیں۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 9726۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی کسی غلام میں شراکت ہو اور وہ اپنے حصے کے بقدر اسے آزاد کر دے تو اگر وہ مالدار ہے تو اس کی مکمل جان خلاصی کرانا اس کی ذمہ داری ہے، اور اگر وہ مالدار نہ ہو تو بقیہ قیمت کی ادائیگی کے لیے غلام سے اس طرح کوئی محنت مزدوری کروائی جائے کہ اس پر بوجھ نہ بنے، اور بقیہ قیمت کی ادائیگی کے بعد وہ مکمل آزاد ہو جائے گا۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 9727۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص میت کو غسل دے اسے چاہیے کہ خود بھی غسل کر لے۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 9728۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے خواب میں میری زیارت نصیب ہو جائے اسے یقین کر لینا چاہیے کہ اس نے میری ہی زیارت کی ہے، کیونکہ شیطان میری شکل و صورت اختیار کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 9729۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر جانور کو بطور رہن کے کسی کے پاس رکھوایا جائے تو اس کا چارہ مرتہن کے ذمے واجب ہوگا، اور دودھ دینے والے جانور کا دودھ پیا جا سکتا ہے، البتہ جو شخص اس کا دودھ پیے گا اس کا خرچہ بھی اس کے ذمے ہوگا اور اس پر سواری بھی کی جا سکتی ہے۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 9730۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت کی ہے، میں نے انہیں مرتے دم تک نہ چھوڑوں گا۔ 1 سونے سے پہلے نماز وتر پڑھنے کی، 2 ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھنے کی، 3 جمعہ کے دن غسل کرنے کی۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 9731۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب دوسری تمام مسجدوں سے سوائے مسجد حرام کے 1000 گنا زیادہ ہے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 9732۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ امام کے بھول جانے پر سبحان اللہ کہنے کا حکم مرد مقتدین کے لیے ہیں اور تالی بجانے کا حکم عورتوں کے لیے ہے۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 9733۔ ترجمہ،
हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शिकारी कुत्ते और खेत या रेवर की हिफाजत के अलावा शौक़ी तौर पर कुत्ते पाला, इसके सवाब में से रोज़ाना एक क़ीरात के बराबर कमी होती रहेगी। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9734। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे रखा है कि दौरान नमाज भी 2 काली चीज़ों यानी सांप और बिच्छू को मारा जा सकता है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9735। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान की हालत में और सवाब की नीयत से रमज़ान में क़याम करे, इसके गुज़श्ता सारे गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे। उसी तरह जो शख्स ईमान की हालत में और सवाब की नीयत से शब क़द्र में क़याम करे, उसके गुज़श्ता गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9736। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दीनार जो तुम अल्लाह के रास्ता में ख़र्च करो और वो दीनार जो मसाकिन में तक़सीम करो और वो दीनार जिससे किसी ग़ुलाम को आज़ाद कराओ और वो दीनार जो अपने अहल खाना पर ख़र्च करो, उनमें सबसे ज़्यादा सवाब इस दीनार पर होगा जो तुम अपने अहल खाना पर ख़र्च करोगे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9737। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मुसलमान के 3 बच्चे नाबालिग फौत हो गए हों, ऐसा नहीं हो सकता कि वो इसके बावजूद जहन्नम में दाखिल हो जाए, अलग एक कसम पूरी करने के लिए जहन्नम में जाना पड़े, हमेशा जहन्नम में नहीं रहेगा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9738। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकेले नमाज पढ़ने पर जमात के साथ नमाज पढ़ने की फ़जीलत 25 दर्जे ज़्यादा है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9739। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन तो हम सब से आखिर में आए हैं, लेकिन क़यामत के दिन सबसे पहले जन्नत में जाएंगे। जन्नत में मेरी उम्मत का जो गिरोह सबसे पहले दाखिल होगा, उनके चेहरे 14वीं रात के चंद की तरह रोशन होंगे। उनके बाद दाखिल होने वाला गिरोह आसमान के सबसे ज़्यादा रोशन सितारे की तरह होगा। इसके बाद दर्जा बदर्जा लोग होंगे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9740। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी शख्स को इसका अमल निजात नहीं दिला सकता। एक आदमी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको भी नहीं? फरमाया, मुझे भी नहीं, अलग ये कि मेरा रब मुझे अपनी मग़फ़िरत और रहमत से ढंप ले। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9741। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी का खादिम खाना पका कर लाए तो उसे चाहिए कि वो उसे भी अपने साथ बिठाकर खाना खिलाए। अगर ऐसा नहीं कर सकता तो एक लुक़मा लेकर ही उसे दे दे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9742। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा दिल चाहता है कि मैं अल्लाह के रास्ता में निकलने वाले किसी सरी से कभी पीछे न रहता, लेकिन मैं इतनी वसत नहीं पाता कि उन सबको सवारी मुहैया कर सकूं। मुझे इस बात की तमन्ना है कि अल्लाह के रास्ता में जिहाद करूं और जाम शहादत नोश कर लूं, फिर ज़िंदगी अता हो और जिहाद में शिरकत करूं और शहीद हो जाऊं, फिर जिहाद में शिरकत करूं और शहीद हो जाऊं। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9743। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी ने क़ुरबानी के जानवर पर सवार होने का हुक्म पूछा, जबकि इंसान हज के लिए जा रहा हो और इसके पास कोई दूसरी सवारी ना हो,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया कि इस पर सवार हो जाओ। उसने अर्ज़ किया कि यह कुर्बानी का जानवर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि इस पर सवार हो जाओ। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 9744 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि इमाम जब वक्त जुमा का खुतबा दे रहा हो और तुम अपने साथी को सिर्फ ये कहो कि खामोश रहो तो तुमने लघु काम किया। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 9745 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स तुलू आफ्ताब से क़ब्ल फ़जर की नमाज की एक रकत पा ले उसने वो नमाज पा ली, और जो शख्स ग़ुरूब आफ्ताब से क़ब्ल नमाज असर की एक रकत पा ले उसने वो नमाज पा ली। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 9746 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम बनी इसराइल से रिवायत बयान कर सकते हो, इसमें कोई हरज नहीं है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 9747 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस आदमी को मफलस करार दिया गया हो और किसी शख्स को उसके पास बैना अपना माल मिल जाए तो दूसरों की निस्बत वो इस माल का ज़्यादा हक़दार है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 9748 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोज़ा ढाल है, जब तुम में से कोई शख्स रोज़ादार होने की हालत में सुबह करे तो उसे कोई बेहुदगी या जहालत की बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि अगर कोई आदमी इससे लड़ना या गाली गलौज करना चाहे तो उसे यूं कह देना चाहिए कि मैं रोज़ा से हूँ। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 9749 तर्जुमा हज़रत इब्न मसूद और हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत कुरान अल-फजर कान मशहूदा की तफसीर में फरमाया है कि उस वक्त रात और दिन के फरिश्ते जुमा होते हैं। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 9750 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे पास अहल यमन आए हैं, ये लोग नरम दिल हैं और ईमान हिकमत और फ़िक़्ह अहल यमन में बहुत उम्दा है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 9751 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब रास्ते की पैमाइश में लोगों के दरमियान इख्तिलाफ हो जाए तो उसे 7 गज़ पर इत्तिफ़ाक़ करके दूर कर ली करो। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 9752 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत को ये छूट दी है कि इसके ज़हन में जो वसवसे पैदा होते हैं इन पर कोई मुवाख़ज़ा ना होगा, बशर्ती का वो इस वसवसे पर अमल ना करे या अपनी ज़बान से उसका इजहार ना करे। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 9753 तर्जुमा अब्दाल रहमान बिन मेहरान रा कहते हैं कि जिस वक्त हज़रत अबू हरीरा की वफ़ात का मौका करीब आया तो वो फरमाने लगे मुझ पर कोई ख़ैमा ना लगाना, मेरे साथ आग ना लेकर जाना और मुझे जल्दी ले जाना, क्योंकि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है जब किसी नेक आदमी को चारपाई पर रखा जाता है तो वो कहता है मुझे जल्दी आगे भेजो, मुझे जल्दी आगे भेजो, और अगर किसी गुनहगार आदमी को चारपाई पर रखा जाए तो वो कहता है हाय अफसोस, मुझे कहाँ ले जाते हो। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 9754 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिर्फ ऊँट या घोड़े में रेस लगाई जा सकती है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि
बाब सहैफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9755। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी औरत को इसकी फूफी या खाला के साथ निकाह में जुमा ना किया जाए। मसनद अहमद। किताब सहैफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहैफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9756। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शराब इन दो दरख्तों से बनती है, एक खजूर और एक अंगूर। मसनद अहमद। किताब सहैफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहैफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9757। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी खाने में ऐब नहीं निकाला, अगर तमन्ना होती तो खा लेते और अगर तमन्ना ना होती तो सुकूत फरमा लेते। मसनद अहमद। किताब सहैफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहैफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9758। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी की नमाज जनाजा पढ़ ले उसे एक क़ीरात के बराबर सवाब मिलेगा, और जो शख्स दफन से फरागत होने तक इंतज़ार करता रहा उसे 2 क़ीरात के बराबर सवाब मिलेगा। रावी कहते हैं कि मैंने हज़रत अबू हरीरा से पूछा, क़ीरात से क्या मुराद है? इन्होंने फरमाया, उहुद पहाड़ के बराबर। मसनद अहमद। किताब सहैफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहैफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9759। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान में झगड़ना कफ़र है। मसनद अहमद। किताब सहैफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहैफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9760। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के बंदियों को मस्जिद में आने से ना रोका करो, अलबत्ता इन्हें चाहिए कि वो बनाओ सिंगार के बग़ैर आम हालत में ही आया करें। मसनद अहमद। किताब सहैफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहैफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9761। तर्जुमा। गुज़श्ता सनद से ही मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ादार को 2 मौक़ों पर फ़रहत और खुशी हासिल होती है, चुनाचा जब वो रोज़ा इफ़्तार करता है तो खुश होता है, और जब अल्लाह से मुलाकात करेगा तब भी वो खुश होगा, और रोज़ादार के मुँह की भभक अल्लाह के नज़दीक मशक की खुशबू से ज़्यादा उम्दा है। मसनद अहमद। किताब सहैफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहैफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9762। तर्जुमा। गुज़श्ता सनद से ही मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुंवारी लड़की से निकाह की इजाज़त ली जाए, अगर वो खामोश रहे तो ये इसकी जानिब से इजाज़त तसव्वुर की जाएगी, और अगर वो इनकार कर दे तो इस पर ज़बरदस्ती करने का कोई जुवाज़ नहीं है। मसनद अहमद। किताब सहैफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहैफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9763। तर्जुमा। गुज़श्ता सनद से ही मरवी है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चौपाए का ज़ख्म रायगन है, कनूही में गिरकर मरने वाले का खून रायगन है, कान में मरने वाले का खून भी रायगन है, और वो दफीना जो किसी के हाथ लग जाए इसमें 5वां हिस्सा वाजिब है। मसनद अहमद। किताब सहैफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहैफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9764। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सौदे पर दूसरे सौदे करने और 2 कस्म के लिबास से मना फरमाया है, और वो ये है कि इंसान एक कपड़े में गोट मार कर बैठे और इसकी शर्मगा पर ज़रा सा भी कपड़ा ना, और ये कि नमाज पढ़ते वक्त इंसान अपने अज़ार में लपट कर नमाज पढ़े। मसनद अहमद। किताब सहैफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहैफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9765। तर्जुमा। गुज़श्ता सनद से ही मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इमाम तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर कहो, जब वो रुकू करे तो तुम भी रुकू करो, जब वो सजदा करे तो तुम भी सजदा करो, और जब वो बैठकर नमाज पढ़े तो तुम सब भी बैठकर नमाज पढ़ो। मसनद अहमद। किताब सहैफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहैफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9766। तर्जुमा। कैसरा कहते हैं कि एक मर्तबा हम हज़रत अबू हरीरा के पास सलाम के लिए हाजिर हुए और उनसे अर्ज़ किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि की कोई हदीस सुनाएं।
हज़रत अबू हरीरा ने फरमाया मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाक़त में 3 साल रहा, जमात सहाबा में इन 3 सालों के दरमियान कोई हिफ्ज़ हदीस का मुझसे ज़्यादा शदाई कोई नहीं रहा। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, क़यामत के करीब तुम लोग एक ऐसे कौम से क़त्ल करोगे जिनके जूते बालों के होंगे, और तुम एक ऐसे कौम से क़त्ल करोगे जिनकी आँखें छोटी और चेहरे सुर्ख होंगे। यूँ महसूस होता होगा कि उनके चेहरे चपटी कमाने हैं। वालला तुम में से कोई आदमी रस्सी ले और उसमें लकड़ियाँ बांधकर अपनी पीठ पर लादे और इसकी कमाई खुद भी खाए और सदका भी करे, ये इससे बेहतर है कि वो किसी आदमी के पास जाकर सवाल करे, इसकी मर्जी है कि उसे दे या ना दे, और वजह इसकी यह है कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। और तुम सदका में इन लोगों से इब्तिदा करो जो तुम्हारी जिम्मेदारी में हूँ, और रोज़ादार के मुँह की भबक अल्लाह के नज़दीक मशक की खुशबू से ज़्यादा उम्दा है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9767। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा और अबू सलीमा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चा बिस्तर वाले का होता है और ज़ानी के लिए पत्थर होते हैं। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9768। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे रखा है कि दौरान नमाज भी 2 काली चीज़ों यानी सांप और बिच्छू को मारा जा सकता है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9769। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकेले नमाज पढ़ने पर जमात के साथ नमाज पढ़ने की फ़जीलत 25 दर्जे ज़्यादा है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9770। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान की जान इस वक्त तक लटकी रहती है जब तक कि इस पर कर्ज मौजूद हो। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरवी है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9771। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वक्त तक क़त्ल करता रहूँगा जब तक वो ला इलाहा इल्लल्लाह ना कह लें। जब वो ये कलिमा कह लें तो इन्होंने अपनी जान माल को मुझसे महफूज कर लिया, ये कि इस कलिमा का कोई हक़ हो और उनका हिसाब किताब अल्लाह ताला के ज़िम्मे है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरवी है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9772। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे घोड़े को नापसंद फरमाते थे जिसकी 3 टांगों का रंग सफ़ेद हो और चौथी का रंग बाकी जिस्म के रंग के मुताबिक हो। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9773। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस काफ़िले के साथ फ़रिश्ते नहीं रहते जिसमें कुत्ता या घंटियाँ हों। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9774। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि हुज़ूर नबी मुकर्रम सुरूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अनक़रीब तुम लोग हुक्मरानी की ख्वाहिश और हरस करोगे, लेकिन ये हुक्मरानी क़यामत के दिन बाइस हसरत व नदामत होगी, पस वो बेहतरीन दूध पिलाने और बदतरीन दूध छुड़ाने वाली है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9775। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंगूर के बाग को करम ना कहा क्योंकि असल करम तो मर्द मोमिन है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9776। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि एक मरतबा मुशरिकीन कुरैश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मसला तकदीर में झगड़ते हुए आए। इस मुनासिबत से ये आयत नाज़ल हुई, जिस दिन आग में उनके चेहरों को झलसाया जाएगा तो उनसे कहा जाएगा कि अज़ाब जहन्नम का मज़ा चखो, हमने हर चीज़ को एक मुकर्ररा अंदाज़े से पैदा किया है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि।
बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9777। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि एक आदमी बारगाह नबुवत में हाजिर हुआ, वो सफ़र पर जाना चाह रहा था। कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई वसीयत फरमा दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह से डरने की और हर बुलंदी पर तकबीर कहने की वसीयत करता हूँ। जब उस शख्स ने वापसी के लिए पुश्त फेरी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, इसके लिए ज़मीन को लपेट दे और सफ़र को आसान फरमा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9778। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कसरी बाद कोई कसरी ना रहेगा और जो कैसर के बाद कोई कैसर नहीं रहेगा, इस ज़ात की कसम जिसके दसत कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, तुम इन दोनों के ख़ज़ाने अल्लाह के रास्ता में ज़रूर खर्च करोगे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9779। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी हाइज़ा औरत से या किसी औरत की पिछली शर्मगाह में मुबाशरत करे या किसी काहिन की तस्दीक़ करे तो गोया उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाली शरीयत से बरात ज़ाहिर कर दी। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9780। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई औरत जबकि इसका खावनद घर में मौजूद हो, माह रमज़ान के अलावा कोई नफली रोज़ा इसकी इजाज़त के बग़ैर ना रखे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9781। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छू कर या कंकरी पीट कर ख़रीदो फ़रोख्त करने से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9782। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे बेहतरीन वो है जो आदा क़र्ज़ में सबसे बेहतरीन हो। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9783। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तलबिया ये था कि लबीक इलाहल हक़। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया से बेक़बत मोमिन का कोई हिसाब ना होगा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9784। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल सदका वो है जो कुछ ना कुछ मालदारी छोड़ दे, सारा माल खर्च ना करे। ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है, और तुम सदका करने में उन लोगों से इब्तिदा करो जो तुम्हारी ज़िम्मेदारी में आते हैं। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9785। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मरतबा हज़रत इमाम हुस्न ने सदका की खजूर लेकर मुंह में डाल ली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे निकालो, किया तुम्हें पता नहीं है कि हम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका नहीं खाते। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9786। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दीनार जो तुम अल्लाह के रास्ता में खर्च करो, और वो दीनार जो मसाकिन में तकसीम करो, और वो दीनार जिससे किसी ग़ुलाम को आज़ाद कराओ, और वो दीनार जो अपने अहल खाना पर खर्च करो, उनमें सबसे ज़्यादा सवाब इस दीनार पर होगा जो तुम अपने अहल खाना पर खर्च करोगे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9787। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्न आदम की हर नेकी को उसके लिए 10 गिना से 700 गिना तक बढ़ा दी जाता है, सिवाय रोज़े के, जिसके मुताल्लिक़ अल्लाह ताला फरमाता है,
रोज़ा ख़ास मेरे लिए है और मैं खुद उसका बदला दूंगा। रोज़ा इफ्तार करता है तो खुश होता है और जब अल्लाह ताला से मुलाकात करेगा तब भी वो खुश होगा। रोज़ादार के मुंह की भबक अल्लाह के नज़दीक मशक की खुशबू से ज़्यादा उम्दा है। 2 मरतबा फरमाया। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9788। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके दसत कुदरत में मेरी जान है, तुम जन्नत में इस वक्त तक दाखिल नहीं हो सकता जब तक कामिल मोमिन ना हो जाओ, और कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक आपस में मोहब्बत ना करने लगूँ। क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना बता दूँ जिस पर अमल करने के बाद तुम एक दूसरे से मोहब्बत करने लगो। आपस में सलाम को फैलाओ। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9789। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह से नहीं मांगता अल्लाह इससे नाराज़ हो जाता है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9790। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ दुआएं सुनी हैं, मैं जब तक ज़िंदा हूँ इन्हें तर्क नहीं करूँगा। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआ करते हुए सुना है कि ऐ अल्लाह, मुझे अपना शुक्र अदा करने वाला, कसरत से अपना जिक्र करने वाला, अपनी नसीहत की पैरवी करने वाला और अपनी वसीयत की हिफाजत करने वाला बना। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9791। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स क़दा ख़ीरा से फ़ारिग़ हो जाए तो उसे चाहिए कि 4 चीज़ों से अल्लाह की पनाह मांगे, अज़ाब क़ब्र से, अज़ाब जहन्नम से, ज़िंदगी और मौत के फ़ितने से और मसीह दज्जाल के शर से। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9792। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुछ मैं जानता हूँ अगर वो तुम्हें पता चल जाए तो तुम आह बका की कसरत करना शुरू कर दो और हंसने में कमी कर दो। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9793। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ादार की दुआ रद्द नहीं होती। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9794। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान से 1-2 दिन पहले रोज़े ना रखा करो, अलबत्ता इस शख्स को इजाज़त है जिसका मामूल पहले से रोज़ा रखने का हो कि उसे रोज़ा रख लेना चाहे। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9795। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी खाया करो क्योंकि सहरी के खाने में बरकत होती है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9796। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान पर उसके घोड़े और ग़ुलाम की ज़कात नहीं है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9797। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान पर उसके घोड़े और ग़ुलाम की ज़कात नहीं है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9798। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी की जूती का तस्मा टूट जाए तो एक पाँव में जूती और दूसरा खाली लेकर ना चले, या तो दोनों जूतियाँ पहने या दोनों उतार दे। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9799। तर्जुमा
حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص جوتی پہنے تو دائیں پاؤں سے ابتدا کرے اور جب اتارے تو پہلے بائیں پاؤں کی اتارے، نیز یہ بھی فرمایا کہ دونوں جوتیوں پہنا کرو یا دونوں اتار دیا کرو۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 9800۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سودے میں دو سودے کرنے اور دو قسم کے لباس سے منع فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ انسان ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھے اور اس کی شرمگاہ پر ذرہ سا بھی کپڑا نہ ہو، اور یہ کہ نماز پڑھتے وقت انسان اپنے ازار میں لپٹ کر نماز پڑھے۔